बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। लो जी, अब ये सेकंड वीडियो हम बनाने लगे हैं क्योंकि हम डेफिनेशंस को तैयार कर रहे हैं। उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ बनाने की, लेकिन फ़िलहाल जो अवेलेबल है वो आप देख लें। और ये सेकंड वीडियो है क्योंकि पहले 5 चैप्टर्स की हम बना चुके हैं। तो चलें इसको समझते हैं। अब ये जो 6वां चैप्टर है ना, इसमें तारीफ़ें हैं काफ़ी सारी, लेकिन सारी की सारी बहुत आसान है। तो आप ये सब को रेडी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें, क्योंकि बहुत ईजी है। देखें, मैं बताता हूँ। अब शुरू में कालब है। कालब क्या होता है कि जिसमें कतारें और कालम होते हैं। तो अदद होते हैं ना, 1 2 3 4 गिनती जो हमारी होती है। तो अदाद की कतारों और कालमों में मुतय्यन तरतीब, वो क्या कहलाती है, कालब। कि आपने कतार बनाने हैं, कालम बनाने हैं और उनकी तरतीब प्रॉपर लगानी है। तो ये तारीफ जो है आप कालब की लिख सकते हैं। फिर अब ये बहुत आसान, कतारी कालब। जाहिर है कौन सा कालब होगा जिसमें एक ही कतार होगी। अब ऐसे जुबानी याद रखें, जुमला आप खुद बना सकते हैं जाके। जब आपको पता है कि कतारी कालब क्या होता है, कि एक ऐसा कालब जिसमें एक कतार होती है, तो आप यही जुमला खुद से बना के लिखें। अब आप वो क्या कहते हैं, कागज़ पेंसिल पकड़ें और इनको जुबानी खुद से लिखने की कोशिश करें। कतारी कालब समझ लिया ना, तो आप सारी चीज़ें बंद करके, वीडियो पास करके आप उसको लिख के देखें आप कैसे लिखते हैं। आप वो सेंटेंस लिखें, क्योंकि आप देखें ये क्या सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कालब जिसकी सिर्फ एक कतार हो। इसी तरह कालमी कालब जिसमें एक ही कालम होगा, सही है। मुस्ततीली कालब, सिंपल ना काम, उसको देखें शक्ल ही मुस्ततील की तरह की लग रही होती है। कि एक ऐसा कालब होगा जिसमें कितार और कालम बराबर नहीं होंगे, तादाद बराबर ना हो, मुस्ततीली है। और मुरब्बी कौन होना है, जिसमें बराबर होने हैं। कितारों और कालमों की तादाद क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और मिसाल एक 2 बाई 2 का ऐसे मिसाल देते हैं, बस बड़ी है ये, और ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सिफरी कालब आपको पता है तमाम के तमाम रुकन जो है वो ज़ीरो हो जाए। कोई रुकन भी ज़ीरो के बगैर ना हो। शक्ल कुछ भी हो सकती है, लेकिन हर एलिमेंट, हर चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए, तो वो सिफरी कालब है। अब देखें क्या लिख रहा है, अगर किसी कालब के तमाम अरकान सिफर हों, ये सिफर है, तमाम अरकान सिफर हों तो उसे सिफरी कालब कहते हैं। तो बस इतना भी लिख दें तो ओके है, साथ उसकी जो है ये मिसाल भी दे दें। वितरी कालब, अब ये 3 भाई हैं, वितरी, स्केलर और वहदानी कालब, ये 3 भाई हैं। ये सबसे बड़ा भाई है वितरी कालब, कि जिसमें ये जो वितर वाले अरकान है ना, ये वाले, ये वितर वाले अरकान, ये ज़ीरो के बगैर होते हैं और इसके ऊपर और इसके नीचे सारे ज़ीरो होते हैं। वितरी कालब एक ऐसा मुरब्बी कालब है जिसमें वितर के अलावा तमाम अरकान सिफर होते हैं। और वितरी से फिर आगे स्केलर बनता है, कि होंगे तो वो वितर वाले अरकान, लेकिन वो वितर वाले अरकान एक जैसे हो जाएंगे। तो ये देखें 3 3 3 6 6, ठीक है। तो वितर वाले अरकान एक जैसे हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं, स्केलर कालब। और स्केलर की ही आगे से स्पेशल फॉर्म होती है वहदानी। वहदानी कालब क्या होता है कि जिसमें तमाम अरकान जो हैं ये 1 1 हो जाते हैं और 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम वहदानी कालब कहते हैं। ये तारीफ इस तरह से शायद ना आए, इसको रहने दें। लेकिन ये है कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं किसी भी कालब का, कि उसकी रोज़ को, सॉरी, उसकी कतारों को हमने क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। एक कतार पकड़नी है और उसको कॉलम की शक्ल दे देनी है, ठीक है। तो कतारें पकड़ पकड़ के कॉलम बनाते जाएं तो वो ट्रांसपोज होता है। अब ट्रांसपोज की ये 2 तरीफें हैं, मुतशाकल और गैर मुतशाकल। मुतशाकल कौन है, कि जब किसी भी कालब का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो असल के बराबर आ जाए, तब्दीली ना आए उसके अंदर। ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क ही ना पड़े, जैसे पहले था वैसे ही दोबारा रहे, तो वो क्या फिर होगा, मुतशाकल होगा। और गैर मुतशाकल में ट्रांसपोज लेने से वही आए लेकिन साथ मनफी भी आ जाए, वही आए लेकिन माइनस भी साथ आ जाए, तो फिर क्या होता है कि वो गैर मुतशाकल है, ठीक है। कालब का मर्तबा आपको पता है, बड़ा सिंपल सा, कि कतारों और कालमों की तादाद को हम लिख देते हैं, ठीक है। कालमों कतारों की तादाद को लिख दें तो वो मर्तबा होता है। मसावी जो एक जैसे होते हैं, बिल्कुल उनका मर्तबा भी एक जैसा होता है और उनके आमने सामने वाले अरकान भी एक जैसे होते हैं। नादर कालब जिसका मकता लिया जाए, मकता सिफर हो, मकता लिया जाए तो वो क्या हो, डिटर्मिनेंट जिसको हम कहते हैं, कि वो 0 हो जाए, उसको नादर कालब। गैर नादर क्या होगा, जिसका मकता लिया जाए तो वो सिफर ना आए, कोई एलिमेंट आए, कोई नंबर आए, ठीक है, 4 5 6 मनफी में 0 ना आए बस। तो 0 नहीं आएगा तो गैर नादर, 0 आ जाए तो नादर कालब, ठीक है। आई थिंक बस यही है। बाकी ये जमा करना, तफरीक करना, ये इस तरह से सवाल नहीं आता, तो ये सारे छोड़ दें, ठीक है। ये भी छोड़ दें, नादर गैर नादर हमने ऊपर पढ़ लिया है, ये भी छोड़ दें, बस आगे कोई नहीं है,
ठीक है, ये आगे कोई इसमें तारीफ नहीं है, ये शुरू में थी। अब यूनिट 7 पे आ जाते हैं। अब यूनिट 7 बहुत ही ज़्यादा अहम है। क्यों? इसलिए कि हमारा जो शार्ट सवाल वाला पोर्शन होता है तीसरा, उसमें ज़्यादातर तारीफें आती हैं, और तारीफें आती ही 7 और 7 से आगे वालों में, तो ज़्यादातर 7 में से आती हैं, और ये हैं भी आसान, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जाविया क्या होता है? जाविया दो ऐसी शुआओं का यूनियन होता है जो एक मुश्तरक नुक्ते से शुरू होती हैं। मसलन ये शुआ है एक, ठीक है, यहीं से ये शुआ है, तो दोनों एक ही नुक्ते से, ये एक ही मुश्तरक नुक्ते से शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एंगल, ये इसकी तारीफ हो जाएगी कि जाविया ऐसी दो शुआओं का यूनियन है, ये शुआ और इसका ये यूनियन है, इकट्ठी हुई हुई है, तो एक मुश्तरक नुक्ते से शुरू हो रही है, ये उसका मुश्तरक नुक्ता है ये वाला, ठीक है। तो बस कर लेंगे। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जाविया मुस्तकीम क्या होता है? 180 का जाविया, बस ये याद रखें, 180 के जाविये को जाविया मुस्तकीम कहते हैं। कायमा जाविया 90 के जावियों को कहते हैं, ये याद रखनी है। कायमा 90 का, मुस्तकीम 180, मुस्तकीम सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो सीधा जो है वो 180 का होता है। हादा जाविया जो 90 से छोटा होता है, 0 से ज़ाहिर बड़ा होगा, 0 और 90 के दरमियान हादा जाविया। मुनफरजा उससे आगे चले जाए, 90 और 180 से उसके दरमियान, ठीक है, 90 और 180 के दरमियान होगा तो मुनफरजा, जैसे 130 है, 140 है, 50 है, कुछ भी। जाविया मुनक्स वो उससे भी बड़ा, 180 से बड़े पे चले जाए लेकिन 360 से छोटे, क्योंकि 360 ही ज़्यादा से ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं से भी घूम के ऐसे आप बनाएंगे ना जाविया, तो टोटल जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पे पहुँचेंगे तो 360 का जाविया ही बनता है, ठीक है। तो एक मैक्सिमम जाविया 360 है, तो 180 से लेके 360 के दरमियान जो जाविया है वो जाविया मुनक्स है। फिर मसावी जाविये, तो ये तो आसान है, जो मसावी होंगे, एक 35 है तो दूसरा भी 35 है, एक 40 है तो दूसरा भी 40 है, तो मिकदारें मसावी हों, मिकदारें बराबर हों तो मसावी जाविये। मुतसिल्ला पहले भी मैंने पढ़ाया था, मुतसिल्ला होता है जो साथ साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे करके है ना, तो ये देखें ऐसे लाइन एक लगा लें, तो ये वाला जाविया और ये वाला जाविया ये मुतसिल्ला है, क्यों जुड़े हुए हैं, ये इनकी जो बीच वाली एक लाइन है वो मुश्तरक है, ठीक है। तो ये वो क्या कह रहा है, एक ही मुश्तरका रास होता है जो एक ही नुक्ता है उसका, ठीक है, जहां से वो शुरू होता है। रास पर बनने वाले दो जाविये हैं, एक यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है, उनका एक बाजू मुश्तरक है, ये बीच में बाजू मुश्तरक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? मुतसिल्ला जाविये। कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये बहुत अहम है, ये जाविये ये आते हैं अक्सर पेपर में। कंप्लीमेंट्री वो जाविये जिनको जमा करें तो 90 आ जाए, एक 50 का, एक 40 का, एक 60 का, एक 30 का, 90 टोटल होना चाहिए, तो वो क्या होता है? कंप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन है? अगर दो जावियों का मजमुआ 180 हो तो सप्लीमेंट्री 180, कंप्लीमेंट्री 90, इसको याद कर लेना। कंप्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180, इसको याद कर लें। राशि जाविये कैसे बनते हैं? एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो इधर बनने वाला जाविया और इधर बनने वाला जाविया ये राशि हैं। इसी तरह इधर जो जाविया बन रहा है और जो इधर बन रहा है ये राशि हैं, आमने सामने वाले। दो मुतकाते हतूत, देखे ना, कता कर रहे हैं एक दूसरे को, बनने वाले ऐसे जावियों के जोड़े, ये जोड़े हैं, एक जाविया इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये जोड़े हैं ना, दो का जोड़ा बन रहा है। जो गैर मुतसिल्ला हो, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए, क्योंकि मुतसिल्ला ये चीज होती है ऊपर वाली जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ है, हमसाए हैं, दीवार साझी है, इस जाविये की और इस जाविये की दीवार तो नहीं ना साझी, तो ये गैर मुतसिल्ला है, और हर एक की मिकदार जाविया मुस्तकीम से कम होती है, यानी 180 से कम ही होती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? राशि जाविये। मतवाजी हतूत कौन से? जो मतवाजी हैं, जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, जो जितना मर्जी उन दो हतूत को आगे बढ़ाएं वो कभी मिले ही ना एक दूसरे के साथ। जैसे रेल की दो पटरियां हैं, नहर के दो किनारे हैं, वो कभी नहीं मिलते, ठीक है। सो इधर मिसाल कोई और मेरे माइंड में आ रही थी, छोड़ दे। तो एक ही मस्तवी में वाक़े ऐसे दो हतूत जो कभी ना मिले, मतवाजी हतूत कभी नहीं मिलेंगे, जालिम ज़माना बीच में आ जाएगा। ओके, काते हत एक ऐसा हत होता है जो हतूत को मुख्तलिफ नुकात पर कता करता है। यहीं पे देखें, ये दो हत है ना, तो यहाँ पे हम एक हत ऐसे ड्रा कर लेते हैं, तो ये हत क्या कर रहा है? यहाँ कता कर रहा है और यहाँ पे भी कता कर रहा है, तो ये इसको हम कहते हैं ये काते हत है, कि जो दूसरे हतूत को मुख्तलिफ नुक्तों पे कता कर रहा है, इसको काते हत कह देंगे। मुतमासल अशकाल
ऐसी शक्लें जो मुतमासल हैं, जो एक जैसी हैं, जिनकी जसामत यकसा होगी और हम शक्ल होंगी बिल्कुल एक जैसी, ठीक है, एग्जैक्टली एक जैसी, ज्योमेट्री में एग्जैक्टली एक जैसी के लिए ये अलामत हम यूज करते हैं, जिसको मुतमासल कहते हैं। मुतशाकल उससे छोटी है। मुतशाकल ये होता है कि हैं तो वो एक जैसी लेकिन छोटी बड़ी हो सकती हैं। जैसे मैंने फोटोकॉपी की एग्जांपल दी थी कि आप फोटोकॉपी अब एक करवाते हैं तो उसको आप बड़ी फोटोकॉपी भी करा सकते हैं, छोटी भी करा सकते हैं। वो पेपर में नकल करनी हो ना तो पूरा पेज जो है उसकी छोटी सी पर्ची फोटोकॉपी करा के आप लेके जाते हैं, बास बच्चे करते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो चीज़ वही है सारी, लेकिन उसका साइज हमने छोटा कर दिया, तो चीज़ वही है। तो ये मुतशाकल होती है। चकोर, चार कोनों वाली, चार अजला वाली। चकोर कुछ भी ऐसे करके, ये जो रेक्टेंगल हमारी होती है ये भी चकोर है। चकोर जो है वो स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है, चकोर की ऐसे करके भी वो शक्ल हो सकती है, ठीक है, मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, लेकिन वो होगी चकोर। चार साइडें होंगी, चार कोने होंगे, ठीक है। चार अजला वाली बंद शक्ल को चकोर कहते हैं, ठीक है। मतवाजियुल अजला, ये क्या होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती मुस्ततील है ऐसे करके ना, तो ये ऐसे करके देखें कैसे बनती है, ये थोड़ी टेढ़ी करके बनती है ना, ठीक है। तो इसको हम मतवाजियुल अजला कहते हैं। तो इसमें कैसे तारीफ करते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। वो क्या पैरेलल के लिए अल्फाज यूज किए थे, मतवाजी होते हैं एक दूसरे के, और ये वाली साइड जो है वो इस साइड के पैरेलल है, मतवाजी है। तो कहते हैं ऐसी मतवाजियुल अजला जिसमें एक जाविया, सॉरी ये हम नीचे आ गए, ऐसी चकोर शक्ल जिसकी मतवाजियुल अजला के दो जोड़े बन रहे हो, ठीक है। मतवाजी अजला है ये जिला, ये वाला जिला मतवाजी है, ये वाला और ये वाला मतवाजी है, तो एक दूसरे के पैरेलल हुए ना, तो दो जोड़े बन गए, एक जोड़ा उधर है एक जोड़ा उधर है, तो इसको फिर मतवाजियुल अजला कहते हैं। मुस्ततील असल में सीधी होती है, तो सीधी तभी बनती है जब उसमें 90 का जाविया बन रहा हो, तो 90 का जाविया आ जाए, कायमा जाविया आ जाए, तो उसको मुस्ततील कह देते हैं। मुरब्बा मैंने पहले बताया कि जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, चारों साइडें, चारों अजला बराबर हो, तमाम अजला मसावी हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। दायरा आपको पता है कि गोल ऐसे बनाते हैं, लेकिन दायरे की जब हमने तारीफ करनी होती है ना, तो हम ये करते हैं कि दायरे के ऐसे नुक्ते होते हैं ये सारे, जो एक मुअय्यन नुक्ता, ये जो सेंटर होता है, सेंटर से एक जैसे फासले पर होते हैं वो सारे नुक्ते, ये इसकी तारीफ करते हैं। देखें, दायरा मस्तवी के उन नुकात का सेट होता है, ये नुक्ते हैं, ये जो दायरे हम लगाते हैं ना, ये नुक्ते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो नुक्तों का सेट होता है जिनका एक मुतय्यन नुक्ते से, ये जो बीच वाला नुक्ता है ये मुतय्यन नुक्ता है, ठीक है, उससे यकसा फासला होता है। यहाँ से ये फासला, ये हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है, ये फासले सारे एक जैसे रहते हैं, तो ये उसकी तारीफ में आता है। दायरे का मरकज मैंने जैसे कहा कि उसका सेंटर होता है, जिसको मरकज मानकर हम एक प्रकार घुमा के सर्कल बनाते हैं। दायरे का मुअय्यन नुक्ता जो बीच वाला था, ठीक है, उसको उसका मरकज कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया रदास। रदास जो है वो रेडियस को कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि जैसे आपके पास ये सर्कल है तो उसके सेंटर से लेके और दायरे तक का जो फासला है ये रदास होगा, रेडियस। इस किता की लंबाई, ये किता हाथ की लंबाई जो दायरे के मुहीत पर मौजूद किसी नुक्ते को दायरे के मरकज से मिलाए, दायरे के ऊपर ये जो नुक्ता है ये और दायरे का मरकज ये, इन दोनों को हम मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, रदास बन जाता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। वितर क्या होता है, कोई भी किता हाथ जो दायरे के दो नुकात को मिलाए। अब दायरा है ना ऐसे, असल में ये जो क्या लिख रहा है ना, कोई भी किता, यहाँ पे ना हाथ भी लिखो आप, यहाँ पे ऐसे करके, अब हाथ में से लिखा नहीं जाएगा, हाथ लिखो, कोई भी किताए हाथ, मैं मिटा ही देता हूँ, ये सही नहीं नजर आ रहा। कोई भी किता हाथ जो दायरे के दो नुकात को मिलाए। अब ये अगर दायरा था तो दायरे के ऐसे करके ये दो नुक्तों को मिला दिया, ये वाला भी, ये सारे वितर हैं, जिनको भी आप जैसे मर्जी आप मिलाएं, ये वितर हैं सारे। ये तीन छोड़ दें, ये कोई इतने खास चीजें नहीं है। आगे चलें, कुतर क्या चीज है कि कुतर स्पेशल चीज होती है। कुतर जो है होता वितर ही है, लेकिन स्पेशल होता है कि वो ऐसे वितर की डेफिनेशन, लेकिन ऐसा वितर जो सेंटर में से हो के गुजरेगा, सेंटर के अंदर से गुजर के जाएगा ना, तो उसको हम फिर स्पेशल नाम दे देते हैं कुतर का, वरना वो वितर होता है। ऐसा वितर जो दायरे के मरकज में से गुजरे, बस यही तारीफ है इसकी। ऐसा वितर जो दायरे के मरकज में से गुजरे, दायरे का कुतर कहलाता है।
और ये जाहिर है कि रदास से डबल होता है, दुगना होता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक रदास है, यहाँ से लेके यहाँ तक रदास है, तो दो रदास मिलके एक जो है वो कुतर बनता है। कौस, कौस कोई भी, अब जैसे दायरा आपने ये बनाया हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौस है, इधर तक के कौस है, ये एक कौस है, ठीक है। तो इतनी इतनी मतलब अब ये यहाँ तक ये कौस है, ये यहाँ तक कौस है, तो दायरे की कौस होती है। कौस दायरे का हिस्सा होती है जिसके सिरे दायरे पर ही होते हैं। देखा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसके दायरे के ऊपर ही सिरा है, और दरमियानी हिस्सा दायरे के नुकात का सेट कहलाती है। जाहिर है कि ये दायरे के नुकते ही हैं सारे, ये जो कौस जो चीज़ है ये उसके नुकते ही हैं, ठीक है। तो ये कौस बन जाएगी। निसफ दायरा, ज़ाहिर दायरे को आधा कर दें, सिंपल काम है। कौसे सगीरा, कौसे कबीरा, ये बहुत दफ़ा पेपर में आती है। कौसे, अब ये मैंने पहले भी समझाया था कि ऐसे करके अगर दायरा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कौस है ये वाली, ये कौसे सगीरा है, छोटी है ना, आधे से छोटी, दायरे के आधे से जो छोटी होगी वो कौसे सगीरा है, और आधे से जो बड़ी होती है वो कौसे सगीरा है। मतलब इस साइड से ये जो कौस दायरे की जा रही है ये हमारी होगी कौसे कबीरा। निसफ दायरे से बड़ी कौस को कौसे कबीरा, और निसफ दायरे से छोटी कौस को कौसे सगीरा कहते हैं। सही हो गया। मसावी दायरे, ज़ाहिर है जो एक दूसरे के मसावी हैं, बराबर हैं, एग्जैक्टली एक जैसे हैं। और वो कैसे बराबर होंगे? जिनके रदास या कुतर एक जैसे होंगे, ठीक है ना। वो जिसको रदास ऐसे मान के ऐसे सर्कल बनाते हैं, तो ये रदास एक जैसा होगा तो फिर वो सर्कल एक जैसे होंगे, तो इसलिए ये ठीक है। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है कि अगर आपने ऐसे करके ये दायरा बनाया है तो दायरे पे कोई दो नुक्ते ले लें, एक ये वाला एक ये वाला, और उसका ज़ाहिर सेंटर भी होगा, तो सेंटर से इस नुक्ते तक और सेंटर से इस नुक्ते तक, अब ये एक एरिया आ जाता है आपके पास, ये एरिया जो है उसका सेक्टर कहलाता है। दायरे के कोई दो रदासी कताद, ये रदास है उसका, ये रदास है उसका, दो रदास हो गए, और उससे मुतलका कौस और ये वाली कौस हो गई, उनमें घिरा हुआ दायरा, ठीक है ना। आप देखें ना, ये कौस और ये रदासी किते, उनके दरमियान ये जो जगह घिरी हुई है इसको हम उसका सेक्टर कहते हैं, ठीक हो गया। हते काते, ऐसा हते मुस्तकीम, ऐसा सीधी लाइन जो दायरे को उसके दो नुकात पर कता करे। ये दायरा है ना, तो लो जी ये लाइन हम लगा रहे हैं, लो तो ये लाइन क्या कर रही है, दायरे को दो नुक्तों पे कता कर रही है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हते काते, ऐसा हते मुस्तकीम जो दायरे को उसके दो नुकात पर कता करे। ममास, ममास बहुत ज़्यादा दफ़ा तारीफ आती है ये वाली। ममास ये होता है कि दायरा अगर है आपके पास तो एक ऐसी लाइन आप बनाएं जो दायरे को सिर्फ ऐसे एक नुक्ते पे टच करती हुई गुजर जाए, ठीक है, ये ममास होता है। ममास ऐसा हद होता है जो दायरे के रदास के बैरूनी नुक्ता पर अमूद होता है। ये उसने और तरह से तारीफ की हुई है, लेकिन आप तारीफ ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक ऐसा हद जो दायरे के किसी एक नुक्ते को टच करके मस करके गुजर जाए, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये भी तारीफ ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। हम दायरा नुकात, हम दायरा नुकात, वो तमाम नुकात जो दायरे के मुहीत पर वाक़ हों। अब ये दायरा बनाते हैं ना ऐसे, तो दायरे का ये जो लाइन है सारी ये वाली, ये मुहीत है उसका, ये सारा जो लाइन है ये मुहीत है। तो कहते हैं इस मुहीत के ऊपर जितने भी नुक्ते हैं, ये जितने भी नुक्ते हैं इसके ऊपर, ये सारे के सारे क्या हैं, हम दायरा हैं, क्योंकि एक ही दायरे के तो ऊपर हैं वो सारे, तो हम दायरा हुए, ठीक है। फिर हम मरकज़ दायरे होते हैं, हम मरकज़ जिनका मरकज़ सेम है। अब जैसे अब जगह थोड़ी रह गई है, मैं यहाँ बनाता हूँ कि एक दायरा आपने ये बनाया ना, तो उसका सेंटर ये था, तो यही सेंटर लेके एक और दायरा आप ऐसे बाहर बनाते हैं, तो सेंटर दोनों का यही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम मरकज़। ऐसे दायरे जो हम मरकज़ हों और उनके रदास मुख्तलिफ हों, क्योंकि ज़ाहिर है इसका रदास ये है और इसका रदास ऊपर बड़े वाले का ये आ रहा है, वो बड़ा है, ठीक है। और आहर पे ये आ रहा है मरकज़ महसूर, वो नुक्ता जहाँ मसल्लस के तीनों जावियों के नासफ मिलते हैं। एक मसल्लस है ना ऐसे करके, ठीक है, ये, और इसके ये जाविये का निसफ आपने ले लिया, ये जाविये का निसफ ले लिया, और ये जाविये का निसफ ले लिया, तो ये ज़ाहिर है एक ही नुक्ते पे कता करेंगे, तो वो जो नुक्ता है उसको मरकज़ महसूर कहते हैं मुसल्लस का, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 जो है ना, इसमें बहुत सारी तारीफ़ें थी, तो ये रेडी हो गई हैं, तो ये आप कर लें रेडी, तैयार करें, याद करें, लिख के देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।